आज लोभ कसाए तो त्याग करके हम अपने अंतरंग में शौच रूपी जो धर्म है उस धर्म के बीज अंकुरित कर सकते हैं। समझना सबसे पहले हमें एक है, लोभ है क्या। आचार्य भगवंत पूज्यपाद आचार्य भगवंत उमा स्वामी जी महाराज तत्वार्थ सूत्र जी में कह रहे हैं, मूर्छा परिग्रह। क्या कह रहे हैं? मतलब जो मूर्छा का परिणाम है, जो मूर्छा का भाव है, वह परिग्रह है। समझिएगा परिग्रह क्या है। जो मूर्छा का परिणाम होगा वह क्या कहलाएगा? क्या हमारे तीर्थंकरों के पास धन वैभव संपदा नहीं थी? नहीं थी। अपने पास क्या संपदा है? उसकी कुछ भी नाम मात्र भी संपदा नहीं है। चक्रवर्ती के पास क्या संपदा नहीं थी? छोड़े 14 रत्न नमोदी दिया, छोड़े संसाती कोटि 18 घोड़े, छोड़े 84 लाख हाथी। खूब संपदा थी, 84 लाख हाथी जहाँ पर आज एक हाथी नहीं है किसी के घर में। पालन मुश्किल हो रहा है। एक हाथी अगर अभी खरीदना चाहो तो नहीं खरीद सकते अपन, उसका रख रखाव नहीं कर सकते। तो इतना वैभव उनके पास था, सबको नरक जाना चाहिए था, सबको नरक में जाना चाहिए था। सब क्या थे? धन के संचयी थे कि नहीं? धन उन्हें प्राप्त था नहीं था, लेकिन सबको नरक प्राप्त नहीं हुआ। कारण क्या है? कारण मात्र इतना है कि वह उसमें मूर्छित नहीं थे, उसमें उनका ममत्व भाव नहीं था। आपके पास जितनी भी सुख सुविधाएं प्राप्त होती हैं वह सारी आपके कर्म के आधार पर प्राप्त होती हैं। आप जिस प्रकार के कर्म करते हैं उस प्रकार की आपको सामग्री प्राप्त होती है। आप बुरे समय में यदि अपने परिणामों को खराब करें कि हमारे पास कुछ भी नहीं है, हम दूसरे के पास बहुत अधिक है, दूसरा इस प्रकार से कैसे आगे बढ़ रहा है, दूसरा इतने जल्दी कैसे विकसित हो रहा है, तो हमारे अंतरंग जो परिणाम है केवल वह बिगड़ने वाले हैं, हमारा उद्धार होने वाला नहीं है, हम विकसित नहीं हो पाएंगे। भरत चक्रवर्ती ने भी ऐसे कोई पुण्य किए होंगे जिनके कारण उनके पास चक्रवर्ती का वैभव प्राप्त हो गया, लेकिन चक्रवर्ती का वैभव प्राप्त होने के पश्चात भी तनिक भी ममत्व भाव नहीं था। आपने कथानक सुन रखा होगा उनके संबंध में कि कोई एक सेवक या एक समझ लें कोई एक सामान्य व्यक्ति उनके राज दरबार में प्रवेश किया। राजा उस समय जो है सबको, जब भी कोई आते हैं राज दरबार में तो किसी को भी खाली हाथ नहीं भेजते, और उस समय उनका राज दरबार लगा था। वह कोई भी यदि उस समय उनके पास भिक्षार्थी आता था तो वह कुछ ना कुछ देकर ही भेजते थे। वह गया तो उसने कहा, आपके पास तो सब कुछ धन वैभव है, आपके लिए किसी भी प्रकार का दुख नहीं है, आप तो हर प्रकार से सुखी हैं। वह भरत चक्रवर्ती उत्तर देते हैं कि आपको क्या इस वैभव के सुख को प्रतीत करना है? उसने कहा, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। वह व्यक्ति बहुत ही प्रसन्न होता है। उसके पश्चात वहाँ भरत चक्रवर्ती एक अपना प्रस्ताव और रख देते, एक शर्त और रख देते हैं कि आपके लिए आपके हाथ में एक दीपक दे दिया जाएगा, पीछे 2 हमारे सेवक चलेंगे, अगर कहीं वह दीपक बुझ गया तो वह तुम्हारा प्राणान वहीं कर देंगे। व्यक्ति बड़ा प्रसन्न होता है, चलिए कोई नहीं, दीपक है संभाल लेंगे, नहीं बुझेगा। दीपक दे दिया जाता है। वह व्यक्ति आगे बढ़ता है, पीछे 2 व्यक्ति लगे हैं, और व्यक्ति आगे बढ़ते हुए पूरे राज दरबार को घूमता हुआ पुनः चक्रवर्ती के पास आ जाता है। जहाँ जहाँ भी वह गया उसने अपना मस्तक दीपक की लौ से अलग नहीं किया। क्यों?
क्योंकि पीछे दो व्यक्ति साथ में चल रहे थे, जो कि दीपक की लौ बुझने पर उसके प्राणों का घात कर देते। चक्रवर्ती के पास गया, चक्रवर्ती से कहा, आप इतने बड़े राजा होकर के मेरे साथ ऐसा छल करते हैं, आपने तो हमारे लिए कुछ देखने को ही नहीं दिया, यह दीपक पकड़ा दिया। पूरे समय में मेरी जो दृष्टि थी इस दीपक पर ही थी, आपके राज दरबार को तो हमने देखा ही नहीं। वह कहते हैं, जिस प्रकार से तुम्हें सुख का अनुभव हुआ है उसी प्रकार से मैं इस राज दरबार में सुख का अनुभव कर रहा हूँ, अर्थात इस राज दरबार में मात्र फंसा हुआ हूँ। आज व्यक्ति यह समझे कि जब वह अपना व्यवहारिक जीवन जी रहे हैं तो उसमें धन की आवश्यकता है। यह मना कभी नहीं किया जा सकता कि एक व्यवहारिक जीवन चलाने के लिए या धर्म का पालन करने के लिए भी धन की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक कार्य के लिए धन की आवश्यकता है। और अगर यह कहें कि आज का युग केवल अर्थ युग है तो इसमें भी कोई अतिशयोक्ति नहीं है। वर्तमान में केवल अर्थ का प्रभाव है। वर्तमान में ही नहीं, आज चूँकि हम अपने वर्तमान को देख रहे हैं, प्रारंभिक काल से भी देखें तो अर्थ का प्रभाव प्रत्येक जगह है। पहले भी राजा महाराजाओं की ही चलती थी, किसी सामान्य नागरिक की चलती नहीं होती थी। तो समझना यही है कि धन व्यवहारिक जीवन में सब कुछ है। आपको धन के लिए परिश्रम करना पड़ेगा, लेकिन कभी उसमें इतने मूर्छित ना हो जाएं कि आप अपने अंतरंग प्राणों का भी उसमें घात कर दें। आप अपने मन को हमेशा मारते रहें, दूसरा ऐसे कैसे बढ़ रहा है, दूसरा क्या कर रहा है, अपन अपने पुण्य को साथ लेकर के और पुरुषार्थ करते जाएं। उससे हमें जितना प्राप्त होना होगा उतना प्राप्त होता जाएगा। ना तो केवल पुण्य के सहारे बैठ जाएं और ना ही केवल इतना पुरुषार्थ करते रहें कि उसमें दिन रात पल्लेदारी जैसी करते ही जाएं। ना तो आप सोने का देखें, ना ही आपकी नींद अच्छे से हो पाए, तो इतना भी उसके पीछे नहीं पड़ना। पुरुषार्थ भी इतना करना जिससे आपका शरीर स्वस्थ रहे और साथ में अपना पुण्य भी साथ लेकर के चलना। यह आवश्यक नहीं है कि आप केवल धन से परिपूर्ण हो जाएं तो आप संपूर्ण सुखी हो जाएंगे। धन कुछ है, लेकिन धन ही सब कुछ नहीं है। धन कुछ है, लेकिन धन ही सब कुछ। आपके लिए धन अगर अच्छा मिल गया, धन से आप संपन्न हो गए, धन बहुत ज़्यादा आपने प्राप्त कर लिया, लेकिन अगर आपके आसपास में कोई ऐसा वातावरण नहीं है, आपसे बातचीत करने वाला नहीं है, तो आप अपने को एकांत में ही महसूस करेंगे, आप अपने आप को अकेला महसूस करेंगे। वहाँ आप यह चिंतन नहीं लगाएंगे कि मैं एक हूँ, शुद्ध हूँ, वहाँ ये चिंतन आने वाला नहीं है। वहाँ तो चिंतन क्या आएगा, मेरा कोई भी नहीं है, मैं तो बिल्कुल अकेला पड़ गया हूँ। तो धन कुछ है, लेकिन सब कुछ नहीं है। इस बात को हमें चरितार्थ करना चाहिए। संपूर्ण जिंदगी में हम केवल धन के पीछे अगर भागते हैं तो हमारे साथ के जो हमारे रिश्ते होते हैं, हमारे मित्र होते हैं, वह पीछे छूटते जाते हैं। कभी भी देखिएगा, जो व्यक्ति केवल धन के पीछे ही लगा रहता है, एन केन प्रकार बस धन आना चाहिए, बस एन केन प्रकार जहाँ लग गया वहाँ आपकी स्थिति बहुत ही खराब होने वाली है। आप वहाँ पाप कार्य करने से भी नहीं कतराएंगे। धन का संचय करो, कहाँ करो, जहाँ पुण्य कार्य से आपका धन संचय हो, अच्छे कार्य से आपका धन संचय हो। एक सेठ जी थे, उनके यहाँ एक पंडित जी कार्य किया करते थे। उन सेठ जी ने 1 लाख की फैक्ट्री प्रारंभ करना चाहिए। तो यहाँ सेठ जी जो उनके यहाँ मैनेजर थे, पंडित जी जो सेठ जी के यहाँ मैनेजर थे, उन्होंने उनकी नौकरी छोड़ करके जाने के लिए अपना सामान पैक कर लिया। इधर सेठ जी जब मीटिंग करके आए दूसरे शहर से, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है,
वह जब वहाँ से आए, उन्होंने देखा कि वह पंडित जी जो है अपना सामान पैक करके जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि आप क्यों जा रहे हैं, आपको क्या कठिनाई है? कहने लगे कि आपके पास जो अभी तक का पैसा था वह आप एक सदाचरण से कमा रहे थे। लाख में अधिक हिंसा होती है, अधिक पाप होता है, और आप लाख की फैक्ट्री करेंगे तो उसमें मैं सहभागी नहीं बन सकता। तो उन सेठ जी का हृदय परिवर्तित हुआ और उन्होंने वह फैक्ट्री नहीं ली। तो हमारा आचरण इतना श्रेष्ठ होना चाहिए कि हमारे आचरण को देखकर दूसरा व्यक्ति परिवर्तित हो जाए। दूसरा व्यक्ति अगर हमारे सामने आए, वह हमारे आचरण से कुछ ग्रहण कर ले जाए तो हमारा आचरण सर्वश्रेष्ठ है। और जैन संप्रदाय में हम पैदा हुए हैं, जैन संप्रदाय में हमारा जन्म हुआ है, तो अवश्य ही हमारा आचरण श्रेष्ठ होना ही चाहिए। ये शब्द लगा रहे हैं यहाँ भी नहीं लगाना, होना भी चाहिए नहीं, होना ही चाहिए। हमेशा ध्यान रखें, जैन संप्रदाय में हम उत्पन्न हुए हैं। मुनिश्री कहते हैं कि एक व्यक्ति जो कि किसी अदर समाज का है, अन्य संप्रदाय का है, जहाँ प्रत्येक कार्य होते हैं, जहाँ शराब आदि सेवन सामान्य है, मांस आदि का सेवन सामान्य है, अगर ऐसे व्यक्ति का पुत्र मांस आदि का सेवन कर रहा है, शराब आदि का सेवन कर रहा है, तो उसे उतना वह प्रभावकारी नहीं है। लेकिन एक जैन जिसके पिताजी ने न कभी सुपारी खाई, न कभी बिना छने जल का भोजन किया, उनके दादाजी ने ना तो कभी बिना छने जल का भोजन खाया, मर्यादित भोजन किया, अगर ऐसा व्यक्ति जिसके जीन में ही पूरा शुद्ध शाकाहार बसा हुआ है, ऐसा व्यक्ति अगर किंचित भी अपने मार्ग से परिवर्तित होता है तो वह तुरंत ही या अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा शीघ्र ही बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। तो आपने देखा है, अन्य व्यक्ति जो है अगर गुटखा बहुत ज़्यादा भी खाते हैं तो उनमें इतनी ज़्यादा बीमारियाँ हमें सुनने में नहीं मिलती। लेकिन जैन संप्रदाय में आपके भी आस पड़ोस में कुछ ऐसे लोग होंगे जिनके लिए कैंसर आदि की शिकायत मिल जाती है, जो गुटखे आदि का सेवन करते थे, बीड़ी आदि का सेवन करते थे। तो बात यह है कि हम एक उच्च पदी हैं, और उच्च पदी उच्च कुलीन होने के साथ यदि हम उच्च कुल का पालन नहीं करेंगे तो हम जरूर उस पद पर रहने के लायक नहीं है। मुनिश्री बड़ा अच्छा उदाहरण देते हैं कि एक मुनि अगर एक बार तो भोजन खड़े होकर कर लिया, एक बार और अगर जल लेना चाहे और एक बार और जल लेकर के आ जाए तो क्या आप मुनि मानोगे? मानेंगे? और आप यदि 4 बार भी भोजन करो तो श्रावक हो नहीं? श्रावक हो कि नहीं हो? तो एक पद का बड़ा प्रभाव होता है। अगर एक पदीन व्यक्ति, पंडित टोरमल जी का कथन है मोक्ष मार्ग प्रकाशक में, बहुत ही सुंदर बात उन्होंने कही। उन्होंने कहा, जे ऊंचा नाम धराए नीचा काम करे ते महापापी हो। नाम तो हम ऊंचे ऊंचे रखा लें और काम कैसे करें, निम्न कार्य करने लग जाए तो उससे बड़ा पापी कोई नहीं है। एक ऐसा व्यक्ति जो अनभिज्ञ है अपने कार्यों से, एक ऐसा व्यक्ति जिसे नहीं पता क्या कार्य करना है क्या नहीं करना है, अगर वह व्यक्ति किसी बुरे कार्य को करता है तो उसे उतना दोष। लेकिन हमें पता है, हम सब जानते हैं कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना है, और हम अनायास ही बिना किसी प्रयोजन के किसी को दुख दें, उसे दुख देकर धन एकत्रित करना चाहें तो वह हमारे लिए अत्यंत ही कष्ट का कारण बनेगा, क्योंकि फल तो प्राप्त होता है। और ऐसा नहीं है कि आपका फल आप नहीं भोगेंगे,
आपका फल कोई और भोग जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। आप करें फल दे अन्यथो, स्वयं किए निष्फल होते। अगर आप कर्म कर रहे हैं और फल किसी और को मिल जाए तो फिर तो जो आप स्वयं कर्म कर रहे हैं वो तो निष्फल है। सामान्य भाषा में कह जरूर देते हैं हम कि हमारी आयु तुम्हें लग जाए, कह देते ना, लेकिन ऐसा होता है क्या? कोई किसी को बचा पाता है? कोई किसी को एक समय भी अधिक अपनी आयु दे देता है? नहीं दे पाता। क्या एक समय की अधिक आयु नहीं दे पाता? तो समझना क्या है कि हम जिस प्रकार का कर्म कर रहे हैं उस प्रकार का कर्म हमारे लिए ही जब फल देने वाला है तो हमें अपने आचरण को सुधार कर यथोचित रीति से धन का अर्जन करना चाहिए। धन अर्जन करो, लेकिन किस रीति से? जो उचित रीति हो, यथोचित रीति हो, उस रीति से आप धन का अर्जन कीजिए। जब आपके विवाह आदि हुए होंगे तो उसमें भी एक वचन यह दिलाया गया होगा, याद है कि सबको याद है ना? एक यह दिया गया होगा कि आपने लिया होगा, इनसे लिया कि नहीं? आप लोगों ने लिया होगा कि कभी भी आपको हम यथोचित धन कमा करके हमारे वस्त्र भूषण आदि, वस्त्र का आभूषण आदि का भरण पोषण करना होगा। लिया तो वहां भी हम क्या वचन लेते हैं? यथोचित रीति से, न्याय रीति से धन कमा करके। ऐसा नहीं कि आप कैसे भी कमा लाओ, बस कमा के ले आओ, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर किसी भी प्रकार से आपके वह क्या कर रहे हैं, धन को किसी गलत मार्ग से कमा करके ला रहे हैं, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप उनको रोकें। आप अपने पुत्र को उच्च शिक्षा देते हैं, अच्छी शिक्षा देते हैं। कभी अगर एक पिता किसी गलत कार्य में है, कुछ भी थोड़ा बहुत भी गलत कर रहा है, गुटखा आदि भी खा रहा है, तो वह अपने पुत्र को गुटखा खाना नहीं सिखाता। सिखा देता है? नहीं सिखाता। तो क्या है, हमारे लिए शिक्षा वही लेनी है और वही देनी है जो हमारे लिए उत्कृष्ट हो। ऐसा नहीं कि हम कुछ भी शिक्षा ग्रहण करें और कुछ भी देने लग जाएं। तो हमारा निवेदन यही है कि जब भी घर में आयो उचित रीति से आपके यहाँ पैसा नहीं आए, अनुचित रीति से पैसा आने लगे, तो आप उस पैसे को रोक दें। आप कम में काम चला लें, लेकिन अनुचित रीति के पैसे का उपयोग नहीं करें। आपने देखा होगा पूर्व में एक ही व्यक्ति पंच कल्याणक कराता था, देखा है? सुना होगा, जो लोग नए बैठे हुए हैं उनने सुना होगा कि एक ही व्यक्ति पंच कल्याणक कराते थे और वह व्यक्ति लास्ट में सब व्यक्तियों से चूंकि पैसा मंगा करके और कुछ पैसा उनका भी लगा देते थे, जिससे उसके मन में लोभ ना रह जाए कि यह मंदिर हमारा नहीं है। लेकिन बात इतनी है कि पूर्व में एक यह देखा जाता था कि मूर्ति का जो निर्माण हो रहा है वह एक ही के धन से हो रहा है या नहीं हो रहा है। मूर्ति जो निर्माण होती थी वह एक के ही धन से होती थी और वह जो धन होता था वह शुद्ध होता था। इसका पता पहले प्रतिष्ठाचार्य आदि कर लेते थे कि वह धन यथोचित रीति से कमाया गया है या नहीं कमाया गया। और इसीलिए हम देखते हैं प्राचीन मंदिरों में, प्राचीन पाषाणों में, प्राचीन प्रतिमाओं में जो चमत्कार होते थे वह अद्भुत होते थे। क्यों? क्योंकि वहाँ उस प्रकार का धन लगा हुआ है। आज एक प्रतिमा निर्माण होती है तो उसमें सारा कुछ, अब जो भी है समझिए कि क्यों, क्या कारण है। आज अपनी समाज में धन एकत्रित करना बहुत ज़्यादा हो गया। बहुत अच्छी बात है कि आप धन एकत्रित करो, आप धनाढ्य हो और धनाढ्य बने रहो, लेकिन यथोचित रीति से ही अपना मार्ग प्रशस्त करो। आज व्यक्ति नाम के चक्कर में आकर के प्रतिमा आदि का दान तो कर देता है, लेकिन वह प्रतिमा आदि टैक्स चोरी की है,
वह धन जो उसने दिया वह टैक्स चोरी करके दिया, बिजली चोरी करके दिया, क्या करके दिया, यह नहीं पता रहता। तो महानुभाव समझना यही है कि हमारे शास्त्रों में भी ये वर्णन ऐसा नहीं कि ऐसे ही किसी सेठ अपनी तरफ से मूर्ति देता हो, बल्कि ये वर्णन शास्त्रों में है कि जो धन, जो भी अर्थ आप प्रतिमा में निर्माण में लगाओ, वह निर्माण एक ही व्यक्ति के पैसे से हो। आप बड़ी सी बड़ी मूर्तियाँ देख लो, जो पुरानी मूर्तियाँ हैं, जैसे बाहुबली भगवान की मूर्ति प्राचीन मूर्ति है, उस मूर्ति का भी जो निर्माण कार्य है, उस मूर्ति का जो बनावट है, वह भी एक व्यक्ति ने ही चामुंड राय ने ही कराई उनकी माता जी के लिए। उसके पश्चात आप अन्यत्र जगह के चमत्कार देखो, वही क्षेत्र का आप पार्श्वनाथ भगवान का चालीसा पढ़ते हो, वहाँ उस मूर्ति के प्रतिष्ठित होने के पूर्व चमत्कार चालू हो गया था। पढ़ते ना चालीसा में कि वह जो मिस्त्री था वह मांस आदि खाता था, मांस आदि खाने के कारण वह प्रतिमा पर पॉलिश अच्छे से नहीं कर पा रहा था, जिस कारण से उसका उपाय खोजा गया तो पता चला यह तो मांसाहारी है, उसका मांस त्याग कराया गया। उसके पश्चात वह पॉलिश प्रतिमा पर चढ़ा। आज हम देखें हमारे मंदिर में काम करने कौन आ रहा है, क्या ध्यान रखा जाता है? किसी प्रकार की शुद्धता का ध्यान हम नहीं रख पा रहे। मकराना से कौन आ रहा है, कहाँ से कौन आ रहा है, जयपुर में मूर्ति बैठ के कौन बना रहा है, किसी प्रकार का हमें पता नहीं है। हम तो गए, हमने पैसे दिए, मूर्ति उठाई, आ गए। हमने मकराना फोन लगाया, हमने कहा कि हमारे यहाँ वेदिका का निर्माण होना है और भेज दो। कौन आया, मांसाहारी आया, शाकाहारी आया, कोई हमारे लिए ख्यात नहीं है। वह वही मंदिर में बैठ करके मांसाहार कर रहे हैं, वही सब कुछ कार्य हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मैं ऐसे ही कह रहा हूँ, मैंने देखा हुआ अनेकों जगह ऐसे कार्य देखे हैं कि वहाँ कोई पवित्रता शुद्धता के कार्य नहीं रह जाते। अनेकों जगह बड़े बड़े मंदिरों के निर्माण हो जाते हैं, लेकिन कहीं मूर्तियों पर ताल लटका दिए, कहीं कुछ कर दिए। आपने देखा होगा अनेकों जगहों पर, क्योंकि जो भी कार्य करने वाले होते हैं वह विवेकी नहीं होते। विवेक हमें रखना पड़ेगा कि हमें किससे कार्य कराना है और किससे नहीं कराना। आज हम केवल अपना देखने में लगे हुए हैं। शुद्धता का कोई कार्य जो मंदिरों में या हमारे घर में होना चाहिए वह उचित रूप से नहीं हो पाता। हम शारीरिक शुद्धि पर ध्यान देते हैं, लेकिन वह भी अशुद्ध चीज़ों से दे रहे हैं, क्योंकि उसका प्रसंग कल हो गया। लेकिन हम आपको आज एक और नई बात बता रहे हैं कि हमारे यहाँ 7 प्रकार के मौन भी बताए गए, और उन मौन में भी जैसे भोजन करते समय मौन होना है ना, और भी अनेक कार्य हैं, संपूर्ण नाम में यहाँ नहीं गिनाऊंगा है ना। तो भोजन करते समय, मलमूत्र त्याग करते समय या अन्य और भी जो अच्छे बुरे कार्य हैं, उन सारे कार्यों को करते समय मौन का होना आवश्यक है। एक उस प्रकार की भी शुद्धि है, और भी अन्य अनेकों प्रकार की शुद्धि है जो गद्दी पर बैठ करके आपको नहीं कही जा सकती। हम किस प्रकार की शुद्धि रख रहे हैं? आज माता जी महाराज जी वगैरह कमंडल का उपयोग करते हैं, और लघु शंका के लिए भी जाएं तो पूर्ण रूप से शुद्धि करके आते हैं। हम कितनी शुद्धि रखते हैं? उन्हीं वस्त्रों में मंदिर आ गए, उन्हीं वस्त्रों में सब कुछ कार्य कर दिया। समझ रहे होंगे आप मैं क्या कहना चाहता हूँ। हमें ध्यान किस प्रकार से रखना है, किस प्रकार से अपना आचरण करना है, वह हमें स्वयं समझना होगा। श्रावक आज ज्ञात नहीं श्रावक को कि किस प्रकार से शुद्धि रखें, पता ही नहीं है। और बोलने वाले भी नहीं। बोलने वाले क्यों नहीं? उन्होंने अगर स्टेज से बोल दिया मुनिराज आदि ने स्पष्ट रूप से, तो फिर कोई विरोध करने लग जाए कि आप तो स्पष्ट रूप से यहाँ से बोल रहे हैं क्या यह, तो उस कारण से उनको भी बोलना नहीं हो पाता। और जैसे बोलते हैं तो कुछ
घुमा करके बोल दिया जाता है। उससे कुछ तो समझ जाते हैं लेकिन कुछ नहीं समझ पाते। तो बस बात यही है कि हमारे लिए अंतरंग शुद्धता की ओर चलना है तो पहले बहिरंग शुद्धि भी आवश्यक होगी। मैं कुछ समय कोरोना के समय में एक जगह रहा, वहाँ एक सीनियर मैनेजर थे जो कि अन्य संप्रदाय के थे, जैन मंदिर में भी अच्छा तीर्थ है। वहाँ पर मैं भी था, मैं पंडित जी के पद पे था, विद्वान के पद पे था। अब वहाँ मंदिर में वो गुटखा खा करके आ जाएं, मैंने कहा गुटखा खा करके मत आया करें। तो कहने लगे वो तो मैं अंतरंग शुद्धि रख लेता हूँ, बहिरंग शुद्धि का क्या करना है। हमने कहा ठीक है, आप जो है ऐसे स्थान पर बैठ करके जहाँ मल क्षेपण किया जाता हो वहाँ बैठ करके भोजन कीजिएगा, वही कार्य आप कर रहे हैं। आप सोचिए बहिरंग शुद्धि अगर नहीं होगी तो अंतरंग परिणामों में शुद्धता नहीं आ सकती। अगर बहिरंग परिणामों में अगर शुद्धता है तो फिर हम अंतरंग परिणामों में शुद्धता का प्रयास कर सकते हैं। अंतरंग परिणामों में अगर शुद्धता लानी है, पवित्रता लानी है तो पहले बहिरंग परिणामों को सुधारो। बहिरंग में जो हमें शुद्धता रखनी है उस शुद्धता को धारण करो। हम मांस आदि का सेवन तो नहीं करते, लेकिन खान पीन की शुद्धि हम उचित रूप से नहीं रख पाते। अब इसी वर्ष मेरा नॉर्थ ईस्ट जाना हुआ, वहाँ देखा तो जैन परिवारों में कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो नॉनवेज तो नहीं खाते, लेकिन नॉनवेज और वेज होटल में फ़र्क नहीं करते। वहाँ नॉनवेज वेज एक साथ जहाँ बन रहा हो वहाँ भोजन आदि कर लेते हैं, और ऐसा उनके स्वयं माता पिता ने मुझे बताया। तो कारण क्या रहा, क्या उसके पीछे का कारण है, हमने शुरुआत से नहीं सोचा। शिक्षा के लिए भेज दिया बाहर, वहाँ पीजी में वेज नॉन वेज दोनों प्रकार की मेस थी, और वहाँ पर वह वेज भोजन ही ग्रहण कर रहा था। लेकिन क्या वहाँ अंश नॉन वेज का नहीं रहेगा? क्या बनाने वाला शुद्ध व्यक्ति है? क्योंकि वही नॉन वेज बनाएगा, वही वेज बनाएगा, तो आपके लिए शुद्धता कहाँ रहेगी? आप सामान्य रूप से जब भी मार्केट से निकलें और देखें किसी व्यक्ति को जो व्यापारी हो, जो नॉर्मल ठेला रेड़ी आदि लगाने वाले व्यक्ति होते हैं, जो पकौड़े आदि समोसे आदि जो बेचने वाले होते हैं, ऐसे जो व्यक्ति होते हैं क्या वह शुद्धता का ध्यान रखते हैं? आप स्वयं अंतरंग से कहें, जो खाते हैं नहीं खाते हैं, आप देखते तो हैं, क्या वह उसका सामान अगर जमीन में गिर जाता है तो उस सामान को अलग कर देता है? क्या वह 10 दिन पुराना तेल यूज नहीं करता है? फिर तो वह व्यक्ति जो एक मांसाहारी व्यक्ति है, वह वहाँ भोजन बना रहा है, तो वह यह गारंटी कैसे दे सकता है कि उसी कढ़ाई में नॉनवेज ना डाला गया हो, उसी कढ़ाई में हमारा भोजन ना पकाया हुआ? तो बात इतनी है कि सबसे पहले हम छोटी छोटी शुद्धताओं का, जो बहिरंग शुद्धताएं हैं, उनका ध्यान रखें। अगर उनका ध्यान रखेंगे तभी जाकर के हमारी शुद्धि बन पाएगी, हमारे विचारों में परिवर्तन आ पाएगा। अन्यथा एक दिन वर्षों की तपस्या और एक दिन ऐसे अनाज को ग्रहण कर लिया जो कि चोरी का अनाज था, उस अनाज को खाने से चोरी के भाव जागृत हो गए। तो समझ लीजिए जहाँ वर्षों की तपस्या काम नहीं आती, वहाँ कुछ भी काम आने वाला नहीं है, क्योंकि बुराई जल्दी पकड़ती है, अच्छाई जल्दी नहीं पकड़ती। आप कीचड़ में अगर जल थोड़ा सा डालेंगे तो वह कीचड़ में मिश्रित हो जाएगा, बल्कि कीचड़ साफ नहीं होगा। कीचड़ से अत्यधिक जल का बहाव जब आप करेंगे तब जाकर के वह कीचड़ साफ होने वाला है।
तो महानुभाव बुराइयाँ जल्दी पकड़ती हैं, अच्छाइयाँ पकड़ने में बहुत टाइम लग जाता है। हमारे लिए ज्ञात है, पता है कि अच्छाइयाँ क्या हैं, उनको ग्रहण करो। वहाँ तो नॉनवेज वेज की बात हो गई, लेकिन अब हम अन्य जो भी ऑनलाइन साइट्स हैं, ऐप्स हैं, मैकडॉनल्ड्स वगैरह हैं या स्विगी आदि हैं, इनसे अपन ऑर्डर करते हैं। उनमें क्या भोजन बन रहा है, क्या पक रहा है, अंदर पकाने वाला क्या है, ये भी पता हमें नहीं है। उसमें भी हर प्रकार के ऑर्डर्स रहते हैं। आप कहो ये मैस अलग होगी, वह मैस अलग होगी, तो ऐसा कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जब कुछ आवश्यकता पड़ती होगी तो एक दूसरे से ही ले लिया जाता है। हम पिज़्ज़ा, बर्गर, नूडल्स और ना जाने जो जो आइटम हमारे मार्केट में चल रहे हैं, उनके पीछे कितने पड़े हुए हैं। जबकि अब अजीनोमोटो की सत्यता कितनी है वो तो मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं नहीं गया, लेकिन हाँ सुना ज़रूर है कि अजीनोमोटो एक पाउडर जो आता है वो एक तो मांसाहार से भी थोड़ा युक्त रहता है, साथ ही वह स्वाद को बढ़ाने वाला होता है, और वह सड़ी हुई वस्तु का भी स्वाद ऐसा कर देता है कि आपकी जिह्वा पर लगते ही आपको उसकी ललक लगने लग जाएगी। आपको उसका जो स्वाद अगर लग गया तो फिर आप उसको खाने का मन बार बार बनाने लगेंगे। और उसका इस्तेमाल आजकल एक फुल्की वाले भी, जिसे आप पतासी वाला कहते हैं, पतासी वाले भी करने लगे हैं। तो हम यह नहीं समझ रहे कि हम क्या खाएं क्या ना खाएं, कितनी चीज़ें खाने योग्य हैं, कौन सी चीज़ खाने योग्य नहीं है। एक बार मैं स्वयं घूमने गया, मैंने देखा कि वहाँ मसूरी की तरफ जब जाते हैं तब वहाँ किसी प्रकार की वेज होटल नहीं दिखती। वह कहते ज़रूर हैं कि अंदर वेज है, बाहर नॉन वेज ही दिखता है, रखे ही रहते हैं। तो वहाँ सामान्य व्यक्ति जाकर के वेज भोजन ग्रहण कर ले तो उसका उतना दोष नहीं रहेगा, सामान्य अन्य धर्मी व्यक्ति है। लेकिन अगर एक जैन व्यक्ति वहाँ जाकर के भोजन ग्रहण करता है तो उसके लिए महान दोष है, क्योंकि उसका मांसाहार का त्याग है। यह वही बात हो गई जैसे एक समोसे में आलू डले हुए हैं, आपका आलू का त्याग है, आप कहें मैंने आलू निकाल करके उसकी पपड़ी, बस ये वही बात हो। तो कोई भी परिस्थिति हो, मैं वहाँ गया, प्लान था 5-6 दिन रुकने का, कुछ भोजन नहीं मिला, क्योंकि कहीं एक जगह से अनुष्ठान करा कर ही गया था। तो फिर वहाँ से गया तो ऐसे बिना बताए, मतलब मैं निकल गया, मैंने कहा बस जा रहे हैं, ये नहीं बताया कि कहाँ जा रहे हैं। चले गए और 5-6 दिन का प्लान, भोजन था नहीं। मैंने सोचा कोई जैन भोजनालय मिल जाएगा, जैन भोजनालय तो कहीं नहीं मिला। देहरादून में मात्र एक धर्मशाला है, वहाँ रुके, लेकिन भोजनशाला नहीं है, तो भोजन का प्रबंध नहीं हुआ। तो ऊपर भी गए मसूरी, तो वहाँ पर भी मुझे पता नहीं था कि वहाँ जो है, अब क्योंकि 30 किलोमीटर की दूरी है, मैंने उसका टेम्परेचर चेक नहीं किया, वहाँ टेम्परेचर कितना है। यहाँ देहरादून में गर्मी थी तो मैं हाफ टी शर्ट में चला गया। अब चले गए तो वहाँ ठंड लगी, तो रात में रुकने का जो प्लान था वो कैंसिल करके लौट आए। तो वहाँ पर भी जैन धर्मशाला नहीं ढूंढी और भोजन नहीं मिला। यहाँ शाम को आए तो जो भी फल फ्रूट लिए वो खाए। दूसरे दिन लोकल में घूमा और भाई कहने लगा कि अब चलते हैं, तो हमने कहा चलिए। तो बस लौट करके पुनः रिजर्वेशन कैंसिल कराकर बिना रिजर्वेशन के लौट आए। तो समझ लो ये कि जहाँ जो मिले वो नहीं खाना। ऐसा नहीं कि परिस्थिति है तो सब कुछ चलाना पड़ता है। कम से कम ऐसी वस्तुओं को तो मत चलाइए जो आपके धर्म के बिल्कुल ही प्रतिकूल हों। आप कहाँ थे, कहाँ आ गए, आपसे मतलब सभी से है। जो आज धर्म बचा है, क्योंकि हम देखें
आज जनसंख्या में हमारी जनसंख्या शायद 45 लाख बताई गई। अब वो अपन कितनी भी गणना कर लें कि हम 1 करोड़ हैं, 1.5 करोड़ हैं, लेकिन जो जनगणना में अपनी गिनती है वह इतनी ही है। तो जब इतनी जनगणना वह बताई गई तो उसमें से अपन सोचें कि आधे आधे तो अपन मुख्य 2 पंथों में ही बट गए। तो उसके पश्चात उन पंथों में भी और बट गए, फिर और बट गए, फिर और बट गए। अब उनमें भी जो मुख्य 2 पंथ में बटे हुए हैं उनमें भी समझ लें अगर 20-20 लाख, 25-25 लाख भी बढ़ गए तो उनमें से धर्म करने वाले कितने हैं? धर्म करने वाले अगर 2 लाख भी हैं तो भी यह गिनती अधिक नहीं है, क्योंकि मैंने ऐसी जगह पर जाकर भी देखा है जहाँ व्यक्ति को नमोकार मंत्र भी नहीं आता। बच्चे कॉलेज में इंजीनियरिंग टॉप है, इंजीनियरिंग में टॉप कर लिए, सब कुछ है, लेकिन नमोकार मंत्र उन्हें नहीं आता है। तो समझो क्या कि अपने धर्म की प्रभावना भी हो, उसका भी अपन को साथ में यह ध्यान रखो कि हमारी प्रभावना उत्कृष्ट होनी चाहिए। मैं एक और जगह का अपना दृष्टांत बता देता हूँ। वहाँ भी कुछ ऐसी ही परिस्थिति घटी और वहाँ भी मैं एक भोजन की तलाश में मैं गया एक ब्राह्मण भोजनालय में। तो वहाँ गया तो उन्होंने वहाँ चूँकि दिन में, मैंने सोचा दिन में ही भोजन होता होगा, तो दिन का तो भोजन उनका ख़त्म हो गया था, वहाँ भोजन नहीं था। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि रात्रि में भोजन तैयार हो जाएगा। तो मैंने कहा कि रात्रि में तो मैं नहीं करता। मैंने कहा आपके यहाँ सबसे पहले तो मैंने ही पूछा कि आलू प्याज आदि बनते हैं? कहने लगे प्याज नहीं बनती, आलू बस बनते हैं। हमने कहा ठीक है, क्योंकि वह भी प्याज को तामसिक मानते हैं। तो उन्होंने तुरंत मेरे से कहा कि आप जैन हैं? तो मतलब आज भी हमारी प्रतिष्ठा इतनी है कि दूर दूर तक, ये बात यहाँ की नहीं है, ये बात उत्तर पूर्व की ही है, पूर्वोत्तर की बात है, और ये बात है शिलोंग की। वहाँ अपना कोई जैन धर्मशाला नहीं है, ना ही कोई जैन भोजनालय है। तो बात ये है कि जहाँ ईसाई धर्म का इतना प्रचार हो, इतना उनका बोलबाला हो, उसके पश्चात भी व्यक्ति ये जाने कि आप जैन हो, तो ये अपने लिए बड़े गौरव की बात है। लेकिन अगर अपन अपना गौरव अपने हाथ से मिटाएंगे, दूसरा व्यक्ति कर क्या कहेगा? अरे जैन होकर के मांस खा रहा है, अरे जैन होकर के बीड़ी पी रहा है, अरे जैन होकर के इस प्रकार के नशे कर रहा है। व्यक्तियों के मुख से यही सुनने में आएगा। अगर वही दूसरा व्यक्ति करेगा तो कोई ये नहीं कहेगा अरे ये व्यक्ति ऐसा कर रहा है, लेकिन जैन करेगा तो क्या कहेंगे? जैन है ऐसा कर रहा है। तो समझना एक है कि हमारे पास जो कुछ धरोहर जो हमारे पूर्व व्यक्ति थे उन्होंने छोड़ी है, उसको हमें बना करके रखना है, जिससे हम अपने आगे आने वाली पीढ़ी को उस धरोहर को सौंप सकें। धन रूप धरोहर तो हम सौंप देते हैं, लेकिन जो हमारे सिद्धांत हैं, जो हमारा कल्चर है, हम उस कल्चर को, उन सिद्धांतों को उन्हें नहीं सौंप पा रहे आज। क्यों? क्योंकि हम आज की अंधी दौड़ में दौड़ते जा रहे हैं, केवल धन संचय में लग रहे हैं। धन संचय करने के लिए उच्च शिक्षा, उच्च पदों पर जाने की होड़ आचरण को बिगाड़ देती है। क्योंकि कई उदाहरण ऐसे भी हैं, ऐसा नहीं है कि हर जगह बिगड़ रहे हैं, लेकिन अधिकांश जगह आज ऐसा हो रहा है। अनेक जगहों पर ऐसा भी देखा गया कि बड़े बड़े पदों पर आसीन व्यक्ति मात्र 2 टाइम भोजन कर रहे हैं, मात्र 1 टाइम भोजन कर रहे हैं। अभी अयोध्या तीर्थ से हम लौटे तो अयोध्या तीर्थ में एक इंजीनियर हमें मिले जो कि करोड़ों का पैकेज लेते हैं, करोड़ों रुपए साल भर में वह कमाते हैं। वह अयोध्या मंदिर में जो ज्ञानमती माता जी बनवा रही हैं उसका भी वह कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। उनके बारे में मुझे जानने मिला कि इतना पैकेज होने के बाद भी वह 1 टाइम भोजन करते हैं।
एक टाइम के अलावा दूसरे टाइम ना तो भोजन ना पानी कुछ भी ग्रहण नहीं करते। और भी अनेकों आप अपने आचार संघ में ही देख लें, कितने मुनिराज ऐसे हैं करोड़ों के पैकेज छोड़ करके आ गए और वह मुनि धर्म को स्वीकार कर लिए, क्योंकि ये तो हो गई मुनियों की बात। लेकिन अगर हम श्रावकों में ही श्रेष्ठ रहना चाहते हैं, क्योंकि वर्तमान में यदि आपने श्रावक धर्म का ही श्रेष्ठ रूप पालन कर लिया, ये मेरा मानना है, शास्त्र का मानना नहीं है, इसलिए मैं शास्त्र की बात पहले कह दी कि मुनि धर्म ही श्रेष्ठ है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अगर आप श्रावक धर्म का भी उचित रूप से पालन कर लेते हैं तो वह ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि शास्त्रों में भी कहा है कि एक शिथिलाचारी मुनि से एक श्रावक श्रेष्ठ है। वही बात आ गई कि एक मुनिराज अगर दूसरी बार जन्म ग्रहण कर लेते हैं तो वह शिथिल आचरण के धारी है, और श्रावक अगर 4 बार भी भोजन ग्रहण कर ले तो वह शिथिल नहीं है। यही बात शास्त्रों में समझाने की कोशिश की गई है। अब चूंकि बात आई है तो मैं इतना और बता दूं कि हमें शिथिलाचार को भी बढ़ावा नहीं देना है, उस रूप की शुद्धता हमें अपने धर्म में लानी है, क्योंकि शिथिलाचार को बढ़ावा देने वाले कोई और नहीं है, हम सभी ही हैं। हम में से कोई व्यक्ति नहीं है, क्योंकि जो भी मुनि धर्म का पालन करने वाले हैं, आर्यिकाएँ आदि हैं, उनके लिए सामग्रियाँ आदि हम ही उपलब्ध कराते हैं। कमाने के लिए ना तो मुनिराज जाते हैं ना ही आर्यिकाएँ जाती हैं। तो जितना दोष मुनि को लग रहा है, एक आर्यिका माता जी को लग रहा है, उसके 100 गुना दोष आपको लग रहा है, क्योंकि आपने एक मुनि का धर्म भ्रष्ट किया है। आप एक आर्यिका के धर्म को भ्रष्ट कर रहे हैं। तो इसलिए जो भी शास्त्रों में कहा है, उस शास्त्र की नीति के अनुसार आप मुनियों के धर्म का पालन कराने का प्रयास कीजिए। हर जगह कट्टरता भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। जहाँ आपको लगे कि हाँ स्वास्थ्य यहाँ खराब है मुनिराज का, वहाँ बात अलग है, क्योंकि वहाँ स्वास्थ्य की बात है। लेकिन सामान्य दिवसों में, क्योंकि 4 प्रकार की बातें कहीं हमारे शास्त्रों में, एक सामायिक पाठ में बताया कि एक तो होता है अनाचार, एक अतिचार, इसके पूर्व और 2 हैं। त्यक्त विषय के सेवन को प्रभु अतिचार कहते, विषयासक्त पने को जग में अनाचार कहते। इसके पूर्व भी पंक्ति याद नहीं आ रही। तो उसमें 4 प्रकार की बातें कहीं, इन चारों को समझें क्या चीज़ क्या है। सबसे पहली तो एक ऐसा है, हाँ, अतिक्रम व्यतिक्रम। बहुत अच्छा, अतिक्रम व्यतिक्रम। अतिक्रम मतलब जो हमने नियम लिया है उस नियम संबंधी कुछ रूप से उसमें आगे बढ़ जाना या उसको ग्रहण करने का प्रयास करने लग जाना। जैसे हमने आलू का त्याग किया है, ये कोई नियम नहीं है, वैसे ये तो सामान्य श्रावक का कर्तव्य है। तो ये समझ लीजिए, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ही समझते हैं, हमने आलू का त्याग किया। आलू त्याग करने के पश्चात हमारे भाव बने कि हमें तो आज आलू खाना है, अभी मात्र भाव बने, हमने भावों को ही सुधार लिया। यह हो गया अतिक्रम, अपने नियम से थोड़े हट गए। उसके पश्चात होता है व्यतिक्रम। व्यतिक्रम मतलब नियम से थोड़ा और उल्लंघन कर लेना, वह क्या हो गया? व्यतिक्रम। अभी 25% दोष था अतिक्रम में, अब यहाँ बढ़े, यहाँ 50% हम दोषी हो गए। हम घर से निकले और निकल करके हम ठेले तक जाकर पहुँच गए, होटल में पहुँच गए, या जहाँ भी जाना था वहाँ पहुँच गए, अपने घर की रसोई में पहुँच गए और जा कर के वहाँ खड़े हुए और उतने में हमने अपने भावों को सुधारा और संतुष्ट हो गए। अब हुआ क्या कि हम अभी इतने में संतुष्ट नहीं हो पाए, तो हमने वह आलू की सब्जी जो रखी थी वह ऑर्डर कर ली, उसे सेवन कर लिया, भक्षण कर लिया। तो अब यहाँ पे अतिचार का दोष लगा। त्यक्त विषय के सेवन को प्रभु अतिचार करते, जो हमने त्याग किया हुआ विषय है उसका अगर सेवन कर लिया तो यह अतिचार हो गया। आप यहाँ तक प्रायश्चित के अधिकारी हैं, लेकिन विषया
विषयासक्त पने को जग में अनाचार कहते। जब आप विषयों में अर्थात जिस विषय को आपने त्याग किया था उसी विषय में आप आसक्त हो गए, उसी विषय में बिल्कुल रच गए, तो क्या हो गया? अनाचार हो गया। बीमारी तो थी, बीमारी में ठंडा पानी चल गया, लेकिन अब उसी की आदत पड़ गई, लग गई, तो वह अनाचार की श्रेणी में आ जाएगा। हमारे लिए अनाचारी नहीं बनना, जितने पहले हम रुक जाएं उतना श्रेष्ठ है। आज सामान्य बोलचाल में भी क्या आ जाता है, अगर किसी व्यक्ति का कोई नियम था और उसने धोखे से कोई वस्तु का भक्षण कर लिया, तो अपन क्या कहते हैं? अरे अब तो भक्षण कर लिया, अब तो खा लो। क्या कह देते हैं? अब तो खा लिया, अब तो खा लो, अब तो टूट ही गया, अब क्या? लेकिन नहीं, वहाँ तक आप समझ जाओ, आपने खा लिया, ठीक है, आप प्रायश्चित करो और अपने नियम को दृढ़ता के साथ पुनः पालन करने का प्रयास करो। आप दूसरे से भी कभी ये नहीं कहो कि अरे अब तो आपका नियम जो है, आपने तो आलू दूध चख लिया, अब तो खाने लगो, क्या कोई दिक्कत नहीं। होता है कई बार, आपने अपने आस पड़ोस में या अपने संग साथियों में देखा होगा, वह कह देते हैं कि ठीक है, एक बार भक्षण हो गया, अब खाना प्रारंभ कर दो, लेकिन नहीं, वहाँ आपका जो नियम था वह अभी पूर्ण रूप से भंग नहीं हुआ। आप उसका प्रायश्चित करो, प्रायश्चित करने के पश्चात पुनः नियम में दृढ़ बनो और अंतरंग शुद्धि रखने का भाव वहीं से जागृत होता है। जब आप अपने अंतरंग में जो अतिचार लगे हैं उनको प्रायश्चित रूप परिणत करा लो, उन्हें अनाचार नहीं बनने दो। प्रायश्चित को ही सबसे बड़ा तप कहा है, और हम तब दिन के दिन समझेंगे। मुनियों के लिए अगर प्रायश्चित ग्रहण करना है तो वह अपनी गलती सारी की सारी जो भी गलतियां हों आचार्य के सामने कह देते हैं। कुछ भी गलती हो, छोटी से छोटी गलती, बड़ी से बड़ी गलती, सारा कुछ आचार्य की आज्ञा में रहकर ही करते हैं। और वही बात लघु रूप से हम पर भी लागू होती है। अगर हमने भी कोई कार्य ऐसे कर दिए, कोई नियम हमारा टूट गया, तो हमारे लिए उस नियम को पुनः धारण कर लेना चाहिए और जो नियम टूटा था उसका प्रायश्चित धारण कर लेना चाहिए। आज शौच धर्म के दिन हमें समझना ये है कि हमें अपनी आत्मा में शुद्धता प्रकट करना है, और शुद्धता प्रकट कैसे होगी? वह भी इन्हीं सब कारणों से होगी जो मास अनुवाद से सुनते आ रहे हैं। क्योंकि शास्त्रों में यही कहा, शुचेर भाव शौचम, शुचिता का भाव ही शौच धर्म है। तो भाव भी जब ही आएंगे जब हमारा तन और धन क्या होगा? साफ होगा, शुद्ध होगा। तन धन अगर साफ शुद्ध है तो फिर हमारा मन शुद्ध होगा। अगर तन धन साफ शुद्ध नहीं है तो हमारा मन भी शुद्ध होने वाला नहीं है। आप कहो कि गुटखा खा करके मंदिर आ जाएं, झूठे मुंह मंदिर आ जाएं और कह दें हम तो अंतरंग से शुद्ध हैं, तो ये शुद्धि नहीं है। आप कहो बड़े अनुष्ठानों में तो ये सब चलता है, टच हो गए कोई बात नहीं, बड़ा अनुष्ठान है, लेकिन वहाँ आप अपनी शुद्धि रखो, दूसरों से मतलब नहीं रखो। आपके लिए अभिषेक मिल पाए ना मिल पाए, आहार मिल पाए ना मिल पाए, लेकिन शुद्धता का जरूर ध्यान रखो। आप टच हो गए, आपने कहा नहीं नहीं हमें तो आहार देना ही है, किसी भी प्रकार से आहार देना है, लेकिन बाहर अशुद्ध होकर के आ गए, स्वयं अशुद्ध थे और शेष सभी को भी अशुद्ध कर दिया। तो यह क्या है? यह सबसे बड़ा कारण है लोभ का ही। आप किसी भी प्रकार का लोभ करते हो, चाहे वह धर्म कार्यों में हो, चाहे वह व्यवहारिक कार्यों में हो, उस लोभ के कारण आप किसी भी कार्य को करने के लिए तत्पर हो जाते हैं। यह नहीं सोचते कि यह कार्य अच्छा है या बुरा है। आप धर्म कार्य में अगर प्रवृत्त हो रहे हो, अभिषेक करना है, आहार करना है, आहार कराने हैं,
तो आपके लिए पहले शुद्धता का ध्यान रखना परमावश्यक है। आज आचार्य भगवंत स्वयं कहते हैं, मुझे स्वयं नहीं पता मैंने कितने वर्षों से शुद्ध आहार ग्रहण नहीं किए, ऐसा उनका स्वयं का कथन है। इतने बड़े आचार्य स्वयं कह रहे हैं, सोचें कि उनकी सोच इतनी व्यापक होगी कि वह यह बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अशुद्धता आप लोग लेकर के आ जाते हैं, कोई ना कोई व्यक्ति को लेकर पहुंच जाता है। आप देखते ही हैं कि चौके में किस प्रकार से धक्का मुक्की, एक ही चौके की बात नहीं है कि आचार संघ में ही ऐसा होता है, प्रत्येक चौके में ऐसा होता है। अगर कहीं टच हो गए तो उसे हम ध्यान नहीं देते और वैसे ही कपड़ों में हम जाकर के आहार लेने पहुंच जाते हैं। भावना ये रखो कि जो साधु हमारे यहाँ आए हैं, जो संत हमारे यहाँ आए हैं, उनके आहार निर्विघ्न हो, उसमें आपको अधिक पुण्य लग जाएगा। अब अधिक पुण्य इसमें लग जाएगा तो ऐसा नहीं करने लगता कि आप शुद्ध बट्टी नहीं पहनो, शुद्ध साड़ियाँ ही नहीं पहनो, है ना। नहीं तो आप तो कह दो हमने तो भाव से निकल दिए, वो पहले ही कह दिया कि द्रव्य भी शुद्ध करना है। तो कहीं अगर टच हो जाओ, कहीं अगर आप अशुद्ध हो जाओ तो वहाँ भावना एक, या तो आप वस्त्र परिवर्तित कर लीजिए, चेंज कर लीजिए। अगर चेंज नहीं हो पा रहे हैं तो आप वहाँ यह भावना भालो कि हे भगवान, जो हमारे यहाँ संत आए हैं, जो हमारे यहाँ साधु आए हैं, उनके आहार अच्छे से हो जाएं, निर्विघ्न संपन्न हो जाएं, उसमें आपको अधिक पुण्य लगेगा। आप कहें धक्का मुक्की, खूब धक्का मुक्की हो रही है, खूब धक्का मुक्की में हमारे लिए आहार देना है, उससे अच्छा है आप दूर खड़े होकर के यह भावना भालो कि हमारे लिए जो है इन साधु के आहार अच्छे से हो जाएं। बस यही भावना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यही भावना हमारे भाव का वर्धन करती है, भाव को सफल बनाती है। कहा भी है, भावना भवनाशिनी, भावना भाव वर्धती, अर्थात भावना से ही भाव का नाश होता है, भावना से ही भाव का वर्धन होता है। प्रथमान योग के ग्रंथों में ऐसे अनेक उदाहरण बड़े बड़े हैं, चाहे आप आदिनाथ चरित्र को उठा करके देख लें, आप आदि पुराण को उठा करके देख लें, उसमें ही आपको उदाहरण मिल जाएंगे कैसे 4 त्रियंच जीवों ने अपना कल्याण आहार दिए थे। 4 त्रियंचों ने दिए थे क्या? कौन कौन? बंदर था, भालू था, 2 और थे। 4 त्रियंचों ने अनुमोदना ही की थी। क्या वहाँ पर उन्होंने आहार दिए थे? मात्र उस आहार दान की अनुमोदना के प्रभाव से वह राजा श्रेयांश जैसे जीव बने। आदिनाथ को आहार देने का सौभाग्य उन्हें प्राप्त हुआ। तो भावना प्रबल रखो, उस भावना को ढलने का प्रयास करो, लेकिन कभी भी अशुद्धि का मार्ग मत अपनाओ। कभी भी कोई भी कार्य करो पूर्ण शुद्धि के साथ, अपने स्व विवेक के साथ करो। दूसरा का विवेक लेने की आवश्यकता आपको नहीं है। मैं नहीं कहता आप दूसरे से विवेक लो, लेकिन अपना विवेक इतना जागृत करो कि आपका कार्य देखकर दूसरा आपसे प्रभावित हो जाए। आज आपके कारण अगर किंचित भी अप्रभावना हो रही है तो वह बहुत ही दर्द का कारण है। आचार्य भगवंत भी यह कहते हैं कि अप्रभावना ना होना ही प्रभावना है, या अप्रभावना ना करना ही सबसे बड़ी प्रभावना है। आप सुनते हो, सब करते हो, और बहुत लोग गुनते भी हैं, लेकिन बहुत से लोग नहीं गुन पाते। हमें गुनने का भी प्रयास करना चाहिए कि हमारे द्वारा अगर किसी भी प्रकार की अप्रभावना हो रही है, हमारे द्वारा प्रभावना हो ना हो कोई बात नहीं, बिल्कुल ना हो प्रभावना, बहुत अच्छा है, लेकिन अप्रभावना नहीं होनी चाहिए। अगर अप्रभावना होती है तो आप समझिए कि आप स्वयं को तो डुबो ही रहे हैं, साथ में आप धर्म कार्यों को भी या अन्य जो व्यक्ति हैं उनकी अप्रभावना के भी कार्य कर रहे हैं। क्योंकि जो कमजोर बुद्धि वाले मनुष्य होते हैं वह एक व्यक्ति को देखकर ही सीख ले लेते हैं। अगर कोई व्यक्ति स्कूल में पढ़ने में अच्छा है,
कोई जैन बच्चा है, पढ़ने में अच्छा है, तो एक सामने वाले के मन पर एक प्रभाव आ जाएगा, जैन पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं। कोई अन्य संप्रदाय का बच्चा है, वह पढ़ने में बहुत अच्छा है, वह कहेंगे वह बच्चा नहीं, उस संप्रदाय के व्यक्ति पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं, जबकि अच्छाइयाँ सब में हैं और बुराइयाँ सब में हैं। तो हमें अपनी अच्छाइयों को जागृत करना है कि हम अपनी अच्छाइयों को जागृत करके अप्रभावना में सहकारी ना बन पाएं। ऐसे व्यक्तियों पर भी हमारा कोई प्रभाव ना हो पाए जो एक व्यक्ति को देखकर ही सब ग्रहण कर लेते हैं। आप अगर बुरा काम करोगे तो ऐसे व्यक्तियों के मन पर छाप क्या जाएगी, वह जैन है, और जैन व्यक्ति ऐसे होते हैं। काम किसने किया? एक व्यक्ति ने, सबने नहीं किया। जैनों ने काम नहीं किया, किसने किया? एक व्यक्ति ने किया, लेकिन कह दिया जैन ऐसे होते हैं। तो बात यही ध्यान रखना है, सवाल आपका नहीं है, सवाल पूरे धर्म का है। हमारे साथ में दृष्टांत घटता है, हम लोग जहाँ पढ़ते हैं, कल भी बताया कि वहाँ अन्य संप्रदाय ज़्यादा पढ़ते हैं। हम लोग 3-4 लोग ही जाते हैं, अब 3-4 लोग जाते हैं, पढ़ने में कुछ अच्छे हैं, और जब पढ़ने में अच्छे हैं तो वो लोग कहते हैं जैन तो पढ़ने में अच्छे होते हैं। अब सब जैन अच्छे हो ना हो यह नहीं कहा जा सकता, लेकिन एक को देखकर ही वहाँ ग्रहण कर लिया जाता है। इसी प्रकार से बुरे काम को भी हुआ ये कि अब गए थे 10 लक्षणों में, कुछ बदमाशियाँ भी करनी होती हैं। मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाया, फर्जी मेडिकल सर्टिफिकेट बनवा करके वो ले गए। हमारे तो 5 दिन की लीव लग गई। अब वो उनकी थोड़ी छुट्टियाँ ज़्यादा हो गई, इससे फर्जी वगैरह भी हुआ है और भी जगह हुआ है। अब छुट्टियाँ ज़्यादा हो गई तो मेडिकल लगाना था, क्योंकि 85% प्रेजेंट बिल्कुल चाहिए पड़ेगी। अब मेडिकल बनवा के ले गए और एक साथ 4 बच्चे चले गए। अब 4 बच्चे चले गए, उनके आगे एक दूसरा व्यक्ति, दूसरे संप्रदाय का, उनका वही मेडिकल सर्टिफिकेट ले करके, और जो हमारे यहाँ के निर्देशक थे उन्होंने लिया, फाड़ा और मुंह पे मार दिया। पहले तो उससे पूछा कि आप जो है ये कहाँ से बनवा के लाए? तो उसने कहा सर बाहर बनाने वाला बैठा था, उससे बनवा के लाए। कितने रुपए का बनवाया? कहा सर 50 रुपए दिए हैं उसने। बस उन्होंने फाड़ा और फेंक दिया। अब यहाँ बारी आई बाकी 4 लोगों की, साथ में मैं भी खड़ा था क्योंकि मुझे भी परमिशन लेटर के लिए साइन कराने थे। अब बात ये हुई कि सब बिल्कुल कप रहे थे, हम लोग 5 मित्र थे, जैन ही थे। अब सब कप रहे कि अब बात हो गए अंदर, बाहर जाएंगे तो भी फायदा नहीं है। प्राचार्य के रूम में खड़े हैं, निदेशक के रूम में खड़े हैं, और बाहर चले गए तो समस्या, कहेंगे क्यों आए थे? अंदर आ गए थे तो देना भी है। अब दे कैसे? वही मेडिकल सर्टिफिकेट जो उसका फाड़ा है वही हमारा मेडिकल सर्टिफिकेट है, तो वही मेडिकल सर्टिफिकेट दिया। अब प्रभाव थोड़ा सा ये था कि वह भी एक हमारे श्रेष्ठ जो हैं आदरणीय पंडित शीतल सिंह जी, उनके वो मित्र थे, तो उनके द्वारा ही हम लोगों का बिना उसके क्योंकि 1 महीने लेट एडमिशन हुआ था तो एग्जामिनेशन वगैरह हो गए थे, और जो सीट वगैरह अवेलेबल रहती हैं बाद की, उन सीटों पे हम लोगों का एडमिशन हुआ था। तो उन्होंने देखा, कहने लगे तुम तो वही हो। हाँ, कहाँ गए थे? 10 लक्षणों में गए थे। उन्होंने साइन करके दे दी, वहाँ तक ठीक था। अब एक बार कुछ और बात चली और किसी ने थोड़ा सा झूठ बोल दिया, तो कहने लगे मैं तुम जैनों पर बहुत विश्वास करता हूँ और तुम झूठ बोलते हो, मैं अब किसी जैन पर विश्वास नहीं करूँगा। तो बात केवल एक की नहीं होती, आप अपने साथ जो टाइटल लेकर के चल रहे हैं उस टाइटल को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप उस टाइटल को ध्यान में नहीं रखोगे तो आपकी तो जो अप्रभावना होगी, आपका जो यश होगा वह तो होगा ही, अन्य व्यक्तियों के मन में और किस प्रकार की यश हो सकता है, उसका संपूर्ण समुदाय के प्रति किस प्रकार की दुर्भावना हो सकती है, यह भी आपकी ही विश्वसनीयता पर आधारित है।
अतः हमें अपने साथ में संपूर्ण समाज को समाहित करके अपने अंतरंग के भावों को विशुद्ध करना है और एक यही ध्येय वाक्य लेकर के चलना है जो हमें हमारा शौच धर्म सिखाता है कि हमें अपने अंतरंग में शुचिता का भाव प्रकट करना है। शुचि मंगल में भावना के साथ बोलिए। मूल नायक श्री नेमिनाथ भगवान जी की